तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और शायद ही ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। और इस मूवी में कुछ घटनाएं ऐसे भी है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलो चलते हैं उस मूवी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस मूवी का नाम है मैलिग्नेंट। ये गए साल ही रिलीज हुई थी और ये अमेरिकन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है। तो फिल्म की शुरुआत 1993 में होती है जहां हम डॉक्टर फ्लोरेंस को देखते हैं और वो कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और वो किसी गैब्रियल नाम के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है गैब्रियल बहुत ही पावरफुल और तेज होता जा रहा है और उसी दौरान डॉक्टर फ्लोरेंस का कलीग आकर उन्हें बताता है कि गैब्रियल फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर उसके साथ भागते हुए उस रूम में चले जाते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में भागदौड़ मची हुई है। वो किसी चीज को घबराते हुए भागते हुए नजर आते हैं। एक गार्ड गैब्रियल के रूम में टाट गन लेके जाता है लेकिन गैब्रियल उस पे अटैक कर देता है और साथ ही में सब पर भारी पड़ जाता है। वो वहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ता, सब लोगों पे अटैक कर देता है और उसी दौरान डॉक्टर फ्लोरेंस इन सबके बीच में मौका पाकर टाट गन से गैब्रियल को शूट कर देती है और उससे गैब्रियल बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम गैब्रियल को एक चेयर में बंधा हुआ देखते हैं और उसके सामने डॉक्टर फ्लोरेंस और डॉक्टर बेन खड़े हुए थे। डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल को डांटते हुए दिखती है जैसे कि वो कोई बच्चा है और पास में ही रखे हुए रेडियो से एक डिमोनिक वॉइस आता है जो कि गैब्रियल का होता है और गैब्रियल उन्हें चेतावनी देता है कि वो सबको जान से मार देगा। डॉक्टर बेन ये देख के शॉक ही हो जाता है और डॉक्टर फ्लोरेंस उसे ये बताती है कि गैब्रियल के पास कुछ ऐसी पावर है जिससे वो बहुत सारे अजीब चीजें कर सकता है। और डॉक्टर फ्लोरेंस और बेन उसके रूम में जाके चेक करते हैं। वहाँ उन्हें हॉस्पिटल के स्टाफ के लाशें मिलते हैं और ये देख के डॉक्टर फ्लोरेंस कहती है इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया है। सीन यहाँ चेंज होकर प्रेजेंट में आता है और हम एक कपल से इंट्रोड्यूस होते हैं, मेडिसन और डेरेक। और उन दोनों में काफी झगड़े चल रहे थे क्योंकि मेडिसन काफी सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही थी और हर बार जो बच्चा होने वाला होता था वो पेट में ही मर जाता था। और आज भी मेडिसन और डेरेक किसी बात पे लड़ रहे थे और इसकी वजह से डेरेक को गुस्सा आता है, इसलिए वो मेडिसन को जोर का धक्का दे देता है जिससे वो एक वॉल को टकरा जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। डेरेक जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए भागता है और जैसे ही डेरेक बाहर जाता है जैसे तैसे करके मेडिसन दरवाजा बंद कर देती है और खुद को लॉक कर देती है। दरअसल डेरेक एक अब्यूजन हस्बैंड था, इसलिए वो छोटे मोटे बात पर उससे झगड़ा कर देता था। डेरेक मेडिसन से कहता है कि डोर खोल दो लेकिन मेडिसन वो डोर नहीं खोलती। तो रात में डेरेक बाहर सो रहा था जब उसे महसूस होता है कि किचन में कोई है। किचन में मिक्सर ऑन था, फ्रीज ओपन था और डेरेक के पीछे हम डार्क शैडो देखते हैं जो कि उस पे हमला कर देता है। तभी अचानक से मेडिसन की आँख खुलती है और वो हमला वाला पार्ट उसके माइंड में आता है और वो सीधा भागते हुए डेरेक को देखने के लिए जाती है और वो वहाँ पे देखती है और चौंक जाती है क्योंकि डेरेक की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी और मेडिसन को वहाँ पे ही डार्क शैडो दिखाई देती है जो कि उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर मेडिसन किसी तरह से अपने रूम में भाग जाती है और उससे पहले वो डोर बंद कर पाती तभी डार्क शैडो उसे धक्का देकर अंदर की तरफ घुस जाता है और मेडिसन वहीं पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम मेडिसन को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे मिलने उसकी सिस्टर सिडनी आई थी। वो उसे बताती है कि उसी इंसिडेंट से मेरा पेट में से बच्चा मर गया, साथ में ही डेरेक नहीं बच पाया। और उसी वक्त उसे मिलने के लिए डिटेक्टिव शॉ वहाँ पे आ जाता है। तभी मेडिसन शॉक में थी तो इसके लिए वो जवाब नहीं दे पाई। ऐसे में ही डिटेक्टिव शॉ फॉरेंसिक एक्सपर्ट मॉस से मिलता है और वो उसके बारे में बातें करने लग जाता है। उनका कहना है कि डेरेक के बॉडी पर किसी के फिंगरप्रिंट मिले हुए हैं और पॉसिबल हो सकता है कि मेडिसन ने ही डेरेक को मारा है क्योंकि डेरेक मेडिसन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। खैर उसके बाद सिडनी मेडिसन को अपने घर ड्रॉप कर देती है और रात में मेडिसन बाहर की तरफ एक स्ट्रीट लाइट को फ्लिकर हुए देखती है। मेडिसन वहाँ पे उसी डार्क शैडो को महसूस करती है। उसे घबरा कर वो घर की सारी दरवाजे और विंडो बंद कर देती है और लाइट्स भी ऑफ कर देती है लेकिन तभी एक डोर अपने आप खुल जाता है। इसे देखकर मेडिसन अपने रूम में जाके छुप
जाती है और उसी रात कुछ भी नहीं होता। और नेक्स्ट डे मेडिसन हर डोर पर डबल लॉक लगाने लगती है। उस दिन जब सिडनी मेडिसन को मिलने आती है तो हमें पता चलता है कि ये दोनों ब्लड सिस्टर नहीं है। दरअसल सिडनी के पेरेंट ने मेडिसन जब 8 साल की थी तब उसे एडॉप्ट किया था और मेडिसन को उसके पहले की बातें कुछ भी याद नहीं थी। और यहाँ पे सीन चेंज होकर जीन नाम के लेडी पर फोकस होता है जो कि एक टूर गाइड का काम करती थी और वो अपने ग्रुप को सियाटल के अंदर के बारे में कुछ बता रही थी। और टूर खत्म होने के बाद लोग उसे पे करके वहाँ से चले जाते थे और ठीक उसके जाने के बाद रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और जीन को वहाँ पे एक अजीबोगरीब क्रीज वहाँ पे दिखाई देता है जो कि उस पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब जीन को होश आता है तब वो अपने आप को किसी अजीब जगह पर बंधा हुआ पाती है और यहाँ रखे हुए रेडियो से हम उसी बातों को सुन पाते हैं जहाँ हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही सुनी थी, यानी कि ये क्रूचर कोई नहीं बल्कि गैब्रियल ही था। गैब्रियल जीन से कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी से जान से मार दूंगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर फ्लोरन को निपटना होगा। उसके बाद हम डॉक्टर फ्लोरन को उनके ही घर में पाते हैं जहाँ पे उन्हें एक कॉल आता है और वो कॉल गैब्रियल का ही था। गैब्रियल डॉक्टर को मूवी का पहला सीन याद दिलाता है लेकिन डॉक्टर फ्लोरन उसकी बात समझ नहीं पाती। कॉल कट होने पर डॉक्टर फ्लोरन एक पुरानी फाइल निकाल लेती है और उसमें किसी एक छोटी बच्चे की तस्वीर रखी हुई थी और वहाँ दूसरी तरफ मेडिसन अपने कपड़े धोने के लिए निकाल लेती है और वॉशिंग मशीन में डालने लगती है। उसे उसके अंदर डॉक्टर फ्लोरन दिखाई देती है और जैसे ही वहाँ का सराउंडिंग चेंज होने लगता है और वो डॉक्टर फ्लोरन का घर बन जाता है और मेडिसन वहाँ पे उसी डार्क शैडो को देखती है जो कि गैब्रियल था और वो बड़ी बेरहमी से डॉक्टर फ्लोरन को मार देता है। मेडिसन ये देखकर चिल्लाना शुरू करती है जिससे उसका ये विजन खत्म हो जाता है और वो अपने आप को अपने ही घर में पा जाती है और उसी वक्त उसके सर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं शॉ और मॉस उसी डॉक्टर के घर में आ जाते हैं जहां उन्हें उनकी लाश मिलती है और वहीं पे उन्हें एक फाइल भी मिलती है जिसे गैब्रियल के कॉल के बाद निकाला गया था। फाइल में शॉ को एक बच्चे की तस्वीर मिलती है और वो एक ग्राफिक एडिटर को वो पिक दे देता है जिससे उसका 30 साल का फेस रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। मॉस शॉ को बताती है कि डॉक्टर फ्लोरन छोटे बच्चों की सर्जन थी। दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि वो डॉक्टर फ्लोरन के घर से एक ट्रॉफी को चुराते हुए देखते हैं, वो भी नुकीलेदार। उससे वो हथियार बनाना चाहता है और वो जीन को टॉर्चर कर रहा था। यहाँ पे सीन चेंज होकर मेडिसन पे आता है जो कि न्यूज सुनकर डॉक्टर फ्लोरन के बारे में वो बहुत परेशान हो जाती है और वो बेड पर लेट जाती है जहाँ पे उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो डॉक्टर बेन को पाती है। विजन में फिर से गैब्रियल दिखाई देता है जो कि डॉक्टर बेन को बेरहमी से मार देता है और यहाँ पर मेडिसन पहली बार गैब्रियल का चेहरा देख पाती है। उसे देखने के बाद उसकी आंख खुल जाती है। मेडिसन अपने घर में पाती है जहाँ उसका ब्लड फिर से एक पिलो पर गिरा हुआ था। मेडिसन सिडनी को अपने फिर से वो विजन बताती है जो कि वो समहाउ सच हो जाते थे और वो तुरंत ही मॉस और शॉ को मिलने के लिए जाते हैं। मेडिसन कहती है कि कल रात उसने डॉक्टर बेन का खून हुआ देखा है जो कि वो सिल्वर कैप हॉस्पिटल के सामने वाले बिल्डिंग में हुआ है और वो वहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी लाश मिल जाती है। शॉ और मॉस ये देखकर शॉक में पड़ जाते हैं। वहाँ से वो वापस पुलिस स्टेशन आते हैं जहाँ शॉ मेडिसन और सिडनी को वेट करने के लिए कहता है। उसी वक्त मेडिसन वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पे उसे गैब्रियल का कॉल आता है। कॉल पर गैब्रियल मेडिसन को बताता है कि उसका नाम मेडिसन नहीं है, एमिली है। अब वो उसके लिए लौट आया है उससे बदला लेने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद वो सिडनी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ हम शॉ को देखते हैं। उस ग्राफिक एडिटर ने उसका पिक भेज दिया था तो वो देखने लग जाता है और उसे देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो मेडिसन ही निकलती है। शो दोबारा से उस फाइल को स्टडी करने लगता है। इससे उसे पता चलता है कि मेडिसन के मदर ने एमा ने डॉक्टर फ्लोरन को इलाज के लिए दे दिया था जहाँ डॉक्टर फ्लोरन, डॉक्टर बेन और डॉक्टर जॉन वो मेडिसन का इलाज कर रहे थे। वैसे ही डॉक्टर बेन और फ्लोरन मर चुके थे, बस बचे हुए थे डॉक्टर जॉन। तो डॉक्टर जॉन ही शो को बता सकते थे, इसलिए शो डॉक्टर जॉन के पास
निकल जाता है। दूसरी तरफ सिडनी और मेडिसन उसके माँ के पास पहुंच चुके थे, जहां उन्हें उनकी मदर बताती है कि मेडिसन का एक इमेजिनेशन फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था गैब्रियल। उसके बाद मेडिसन को फिर से विजन आता है और वो खुद को डॉक्टर जॉन के पास पाती है, जो कि डॉक्टर जॉन को मारने वाला था। और तभी शॉ यहाँ आ जाता है और गैब्रियल और शॉ के बीच में हाथापाई हो जाती है। शॉ गैब्रियल पर गोली चला जाता है, पर गैब्रियल यहाँ से भाग जाता है और मेडिसन का विजन यहीं पे खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि मेडिसन के घर पे शॉ और मॉस एक साइकेट्रिस्ट को लेके आते हैं, क्योंकि उसकी पुरानी यादें हिप्नोटाइज करके वो बाहर ला सके। थेरेपी के दौरान मेडिसन ये बताती है कि बचपन में अक्सर ये होता था कि गैब्रियल के गलती के वजह से मुझे डांट पड़ती थी। मेडिसन को तभी एक बचपन का इंसिडेंट याद आता है, जब उसे गैब्रियल का एक कॉल आया था तो उसे नाइफ से केक काट कर उसके मॉम को देने के लिए कहता है। लेकिन अचानक से मेडिसन को होश आता है, जहां वो देखती है कि यहाँ केक की जगह एमा का पेट था। गैब्रियल कहता है कि उसकी मदर एमा वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट पर नाइफ चला के उसके बच्चे को मारने के लिए कहता है। तभी एमा की आँख खुल गई थी, क्योंकि मेडिसन को देखकर ऐसे स्क्रीन करने लग गई थी। और प्रेजेंट में मेडिसन ये सब बातें साइकेट्रिस्ट को बताते हुए चिल्लाती है। यहाँ पे सीन चेंज होकर जीन के यहाँ पर क्लोज होता है और जीन यहाँ पे गैब्रियल से कैद से किसी तरह से छूट जाती है और वो बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। और यहाँ आगे बढ़ने पर जीन एक फ्लोर में फंस जाती है और वहाँ उस एरिया में जहाँ बाकी लोग बैठे हुए थे वहाँ गिर जाती है। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि गैब्रियल ने ही जीन को मेडिसन के घर के ऊपर बांध के रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने मेडिसन को पकड़ रखा था, क्योंकि उसके ही घर से गैब्रियल के कपड़े और हथियार मिले थे और पुलिस को पता था कि मेडिसन ही गैब्रियल है और वो बचपन से ही ड्यूअल पर्सन डिसऑर्डर से सफर कर रही थी। पर शॉ यहाँ बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि गैब्रियल को डॉक्टर जॉन के यहाँ देखा था। यहाँ हम सीन चेंज होता है और हम शॉ और मॉस को मेडिसन से बातचीत करते हुए देखते हैं। मेडिसन उन्हें बताती है कि गैब्रियल बहुत ही खतरनाक है। इसी वक्त शॉ को गैब्रियल को कॉल आता है, जहां गैब्रियल शॉ को खुद बताता है कि वो मेडिसन का एक इमेजिनरी फ्रेंड है। इतने में ही मेडिसन बहुत तेज चिल्लाती है और वहां के सारे बल्ब फूट जाते हैं। मेडिसन को जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ हम सिडनी और एमा को देखते हैं, जहाँ सिडनी एमा का उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहाँ बचपन में मेडिसन को वहाँ एडमिट किया गया था और वो हॉस्पिटल बंद हो गया था। पर सिडनी को भरोसा था कि इस हॉस्पिटल में जाकर कुछ न कुछ पता चलेगा और सिडनी को वहाँ पे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं और वहाँ पे रिकॉर्डिंग प्ले करने के बाद उसे पता चलता है कि जीन ही मेडिसन की असली मदर थी। जहाँ शॉ ने डॉक्टर फ्लोरेंस के यहाँ से फाइल मिली थी तो उसे एमा समझ लिया था वो दरअसल मेडिसन की असली मदर जीन थी। रिकॉर्डिंग के आगे हम देखते हैं कि मेडिसन के बैक साइड पर अजीब सा क्रीचर जुड़ा हुआ था और डॉक्टर फ्लोरेंस एक्सप्लेन करती है जब मेडिसन पेट के अंदर थी तब उसका ट्विन गैब्रियल पूरी तरह से अलग नहीं हो पाई और वो उसकी बैक में आधा जुड़ा हुआ ही था, इसलिए वो सेम ब्रेन और सेम बॉडी पेंट करते हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस बताती है कि गैब्रियल एक स्पेशल चाइल्ड था, तो उसकी साइकिक पावर ज्यादा थी, जिसे वो आसपास की चीजें लाइक वो रेडियो कंट्रोल पे और फोन पे कंट्रोल कर सकता था। फिर गैब्रियल मेडिसन को कंट्रोल करके हॉस्पिटल में गड़बड़ कर देती है, जो कि हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। और डॉक्टर फ्लोरेंस उस मुसीबत को खत्म करने की बातें कर रही थी, वो गैब्रियल ही था। उसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल को मेडिसन से हमेशा के लिए अलग कर देती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फ्लोरेंस पूरी तरह से गैब्रियल का माइंड अलग नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से मेडिसन की जान जा सकती थी। ये देखने के बाद सिडनी शॉ के पास निकल जाती है और दूसरी तरफ हम मेडिसन को उसके सेल में देखते हैं, जहाँ सेल में से बाकी लोग उसे मारने लगते हैं और अचानक से मेडिसन के सर में दर्द होता है और उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ हम पहली बार देखते हैं कि मेडिसन के सर के पीछे से एक सर बाहर आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मेडिसन पर काबू कर लेता है और वो सभी कैदियों को जान से मार देता है और वो उसके बाद अपने वेपन्स और कपड़े लेकर भाग जाता है। और वहाँ पे सिडनी शॉ को सब कॉल करके बता देती है, लेकिन शॉ को यहाँ पे कुछ नहीं समझ आता। तब शॉ मॉस को लेकर जेल की तरफ भाग जाता है। तब वहाँ पे मॉस और शॉ का सामना गैब्रियल से होता है और वहाँ पे ओवर पावर करके वो वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर में सिडनी वहाँ पे आ जाती है। सिडनी उसे मॉस और शॉ को उसी हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है जहाँ जीन एडमिट थी, क्योंकि गैब्रियल का नेक्स्ट टारगेट जीन ही थी। वहाँ सिडनी
और शॉ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनके सामने ही एक गार्ड को वो मार देता है। उसके बाद वो जीन के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जीन गैब्रियल से माफी मांगने लगती है, लेकिन उसके कुछ नहीं सुनता। वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। शॉ यहाँ आके गैब्रियल पे शूट करता है, लेकिन गैब्रियल शॉ को जान से मार देता है। और उसके बाद गैब्रियल बेड उठा के जीन को उल्टा कर देता है। गैब्रियल सिडनी को बताता है कि वो बचपन से ही उसे मारना चाहता था, लेकिन वो हर बार उससे बच रही थी। सिडनी मेडिसन को हेल्प मांगते हुए आवाज लगाती है और वो मेडिसन को बताती है कि वो गैब्रियल ही है जिसके कारण तुम माँ बन नहीं पाई। गैब्रियल ने उसके माँ बनने पर उसने पेट में ही बच्चे को मार दिया था। और ये सुनकर मेडिसन गैब्रियल पर काबू पाने लगती है। और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं गैब्रियल ने सिडनी को गोली मार दी और जीन को भी मार दिया। और तभी मेडिसन को अपने सामने गैब्रियल दिखाई देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेडिसन ने अपने दिमाग पर काबू पा लिया था। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि सिडनी और जीन का यहाँ एक विजन था, थॉट था, जो कि मेडिसन गैब्रियल को दिखा रही थी, क्योंकि रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मेडिसन गैब्रियल को कहती है कि मेरे दिमाग पर और मेरे बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है और इन पे सिर्फ मैं ही कंट्रोल करूंगी। और उसके बाद हम गैब्रियल को उसके सर के अंदर जाते हुए देखते हैं। और उसके बाद मेडिसन उस पेड़ को हटा देती है और उसे गले लगाती है और उसे कहती है कि सिर्फ खून के रिश्ते ही सच्चे नहीं होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैलिग्नेंट की कहानी। तो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर से बताना। तो जल्द ही मिलते हैं अगली मूवी के